टॉपिक है 9 प्लैनेट्स एंड 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र के बारे में हम आज जानेंगे। अभी हम हमारे जो 9 ग्रह है, 9 प्लैनेट है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ी जानकारी लेंगे। पृथ्वी और चंद्र के कटान बिंदु यानी जहां वो दोनों एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, उस बिंदुओं को राहु व केतु के नाम से छायाग्रह से हमने मान्यता दी है ज्योतिष शास्त्र ने। इस प्रकार 9 ग्रह होते हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण और यम यानी प्लूटो, ये सारे जिससे हम लेते नहीं है उसमें यूरेनियस, प्लूटो वगैरह को, इनमें अरुण, वरुण और यम पृथ्वी से ज्यादा दूर होने की वजह से उसका प्रभाव हम पर इतना पड़ता नहीं है, इसलिए भारतीय ज्योतिष में इन्हें छोड़ दिया गया है, यूरेनस, प्लूटो को। 9 ग्रह इस प्रकार हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इस प्रकार से 9 ग्रह होते हैं। ग्रह अपनी दशा में अपने द्वारा इंगित पहलुओं को अपनी शक्ति से या अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ाने की योग्यता रखते हैं। जैसे जैसे उनकी दशा चलेगी तो उनका जो स्वभाव है उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। ग्रह हमें उस भाव के फल के बारे में भी बताता है जिस भाव में वो बैठा है। हमारी कुंडली में जिस भाव में जो ग्रह बैठा है तो उस भाव का क्या फल हमें मिलेगा वो हमें ग्रह बताते हैं। हमारा पहला ग्रह है सूर्य। हम सूर्य जो है सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। ये जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली के प्रथम स्थान की राशि सूर्य के आकाशीय स्थिति के अनुसार होती है। सूर्य हमारे सौर मंडल के पिता हैं, उसे अहम माना गया है। आकाश में प्रकाश की शक्ति, पृथ्वी का तापमान, प्रस्तुति और प्रगति शक्ति सूर्य द्वारा दर्शाई जाती है। उनकी उपस्थिति का अर्थ है दिन, यानी वो सूर्य हमारे सामने है तो दिन है, और यदि उसकी गैरहाजिरी है तो रात है। सूर्य जो है अहंकार का और जागरूकता के साथ शारीरिक ऊर्जा का भी प्रतीक है। हमारी मान्यताओं के अनुसार सूर्य आदित्य और ऋषि कश्यप के पुत्र है। मां शरीर में आत्मा और दूसरों के प्रति सेवाओं का प्रतिपादन करने की शक्ति भी संदर्भित किया गया है। सूर्य आत्मा माना गया है और प्राण का कारक है। सूर्य से ही प्राण शक्ति, जीवन शक्ति देखते हैं हम। सूर्य से आध्यात्मिक तेज, आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, चैतन्य देखते हैं। ज्योतिष दृष्टि से कुंडली में सूर्य आत्मा का स्थान, आत्मा, स्वास्थ्य, मित्र शक्ति, रॉयल्टी, सत्ता, शोहरत, नाम, शोहरत, साहस, विरासत, चिकित्सा का प्रभाव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ताकत, एहसास, ज्ञान और कई तथ्यों का प्रतीक है। सूर्य सभी व्यक्तियों की इच्छा पूर्ति, ऊर्जा और सौभाग्य को बढ़ाता है। व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने में सूर्य बहुत मदद करता है। किसी भी व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व का ज्ञान और प्राप्तियां आदि सभी सूर्य एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी बनना चाहता है, जो भी करना चाहता है, उसकी सोच किस दिशा में जाएगी, उसके मूलभूत प्रश्न क्या है, यह सब सूर्य से ही निहित होते हैं। यह जीवन शक्ति, नेतृत्व, रचनात्मकता और मानव जाति की विकास का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्रकट करेगा, यह सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो आपके चार्ट में यानी आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है और उसे किस भाव की, उसे उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो ये सब बातों पे निर्भर करता है कि सूर्य आपको कितना बल दे पाएगा।
किसी व्यक्ति के कुंडली में जिस स्थान या भाव में सूर्य बना होता है उसी से पता चलता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएगा। व्यक्ति अनुभूति सूर्य के उसी घर के प्रभाव से होती है। जिस घर में सूर्य बैठा हुआ है उस घर से हमें समझ में आता है कि यह इंसान, यह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सारी सोच या अपना सारा एक्शन किस दिशा में करेगा, किस फील्ड में करेगा। सूर्य और उस स्थिति को किसी व्यक्ति के प्रभाव को दर्शाती है। आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव में है उससे उसका प्रभाव जो है वो समझ में आता है। सूर्य की स्थिति या उसका भाव पर विशेष प्रभाव डालता है। यानी सूर्य जिस भाव में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में उस भाव पे उसका प्रभाव विशेष रहता है और एक विशिष्ट व्यक्ति बनने में हमारी मदद करता है। सूर्य को हड्डी का कारक भी माना गया है। सूर्य से हम पेट, दाई आंख, देखिए दाई आंख बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा आप, बाएं नहीं, दाई आंख सूर्य से गिनी जाती है। हृदय, त्वचा, सिर तथा व्यक्ति का शारीरिक जो गठन है, फिजिकल, वो सूर्य से देखा जाता है। जन्म कुंडली में सूर्य की दशा जब चलती है तो इन्हीं सभी क्षेत्रों से संबंधित कष्ट व्यक्ति को प्राप्त होता है यदि कुंडली में सूर्य निर्बली है तो। यानी कि आपकी कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठा है उसकी युति यदि उसके दुश्मन ग्रह से है या उसके ऊपर दृष्टि किसी दुश्मन ग्रह की है, पापी ग्रह की है, तो उस समय हमें ऐसी बीमारियां जो मैंने आपको बताई उससे रिलेटेड तकलीफें हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को तेज बुखार, कोढ़, दिमागी परेशानियां व पुराने रोग होने की संभावनाएं सूर्य की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में होना स्वाभाविक है। तो इस तरह सूर्य के गुण हमने देखे। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। सूर्य आपकी कुंडली में जिस भाव में है उससे हमें पता चलता है कि ये इंसान की सोच किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में वो प्रगति करेगा। अब आते हैं शुक्र पे। शुक्राचार्य को ऋषि भृगु का पुत्र माना जाता है। वे राक्षसों के गुरु हैं। शुक्र प्रेम भावना दर्शाता है। व्यक्ति का काम सुख, व्यक्ति के स्त्री के साथ संबंध और उनके प्रति लगने वाला आकर्षण शुक्र से देखते हैं। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीले ग्रहों के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र पत्नी, विवाह, इंद्रिय सुख, सुविधा, आरामदायक चीजों, जुनून, यौन इच्छाओं की पूर्ति, वीर्य, आराम, महिला, विवाह, मनोरंजन, प्यार, प्रेमिका और वाहन आदि से संबंधित है। यह ग्रह आनंद, सौंदर्य और सामाजिक संबंध, शादी और अन्य प्रकार की भागीदारी से भी संबंधित है। यह रोमांस की ओर आपका झुकाव होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, इसको जानने के लिए हम शुक्र से यह पता चलता है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीले ग्रह के रूप में माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र पत्नी, विवाह, इंद्रिय सुख, सुविधा, इन सब चीजों के लिए देखा जाता है। शुक्र हमें प्यार की कीमत, उसकी जरूरत और क्षमता का एहसास करवाता है। यह चीजों या व्यक्तियों के प्रति हमारे आकर्षण और चुनाव को दर्शाता है। यानी आपकी कुंडली में शुक्र किस तरह बैठा है, क्या परिस्थिति में है, उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि इनका झुकाव प्रेम की ओर होगा, किस तरह होगा, इनका पारिवारिक सुख कैसा होगा, पत्नी के साथ उसके रिलेशन कैसे होंगे, ये आप शुक्र की स्थिति से बता सकते हो। किसी व्यक्ति को शुक्र किस हद तक या किस तरह से प्रभावित करेगा, यह उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र के स्थान पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के जीवन साथी के चुनाव पर भी शुक्र के स्थान का गहरा प्रभाव पड़ता है। यही स्थान बताता है कि हम जीवन के किस क्षेत्र में भागीदारी, प्यार और शक्तिशाली भावनात्मक संबंध बनाते हैं। शुक्र और इसकी स्थिति प्यार के अनुभवों को दर्शाती है। शुक्र के अंतर्गत
चेहरा, आंखों की रोशनी, भुक्तांग, सूत्र, वीर्य, शरीर की चमक व आभा, गला, शरीर व ग्रंथियों में जल होना आदि आते हैं। जो लिक्विडिटी है, शरीर में जो चमक है, वो शुक्र से देखी जाती है। किडनी भी शुक्र के अधिकार में आती है, शुक्र से देखी जाती है। इसलिए किडनी से संबंधित रोग भी, यदि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो कुंडली से रिलेटेड किडनी के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आंखों की रोशनी का कारक भी शुक्र है, इसलिए शुक्र पीड़ित होने पर आपको आंखों की कमजोरी भी हो सकती है। यौन रोग, गाल की बीमारियां, शरीर की चमक कम होना, नपुंसकता, बुखार व ग्रंथियों में रोग होना, सुजाग रोग, उपदंश, गठिया, रक्त की कमी होना आदि रोग शुक्र से पीड़ित होने पर होते हैं। तो ये हमने शुक्र के बारे में जाना। अब आते हैं मंगल पे। मंगल को धरती पुत्र माना गया है। ज्योतिष के अनुसार मंगल सहन शक्ति, साहस, क्रोध, इच्छा, विरोधियों, अचल संपत्ति, दोस्त, दुश्मनी, ऊर्जा, हिंसा, क्रूरता, रक्त यानी लहू, शल्य चिकित्सा, आग, रक्षा, जुनून, द्रोणा यानी नफरत, हिंसा, पाप, बहादुरी, शक्ति आदि का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर इसे गुस्से और हिंसा से भी जोड़ा जाता है। यह ग्रह योद्धा को दर्शाता है और व्यक्ति को स्वयं का सामना करने का हौसला भी देता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग है, बलवान है, तो आप अपने विरोधियों से अच्छी तरह से निपट सकते हो, यानी सामना कर सकते हो। मंगल ग्रह व्यक्ति को स्वतंत्र व्यक्तित्व और आदर्शवान बनाता है। मंगल ही हमारे चुने हुए कार्य उसे करने के लिए करके भी को भी दर्शाता है। यानी हमारा चुना हुआ कार्य पूरा होगा नहीं होगा, वो मंगल की स्थिति से भी हमें पता चलता है। मंगल व्यक्ति के पौरुष पक्ष को दर्शाता है। वह व्यक्ति को स्वभाव से आक्रामक, निर्णायक, उतावला और रुखा भी बनाता है। इसके साथ साथ मंगल व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना देता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, ताकि वो तमाम तरह की विसंगति यानी परिस्थिति जो आपके अनुकूल नहीं है उसका भी आप सफलतापूर्वक सामना कर सकें। कहा जाता है कि मंगल ग्रह से संबंधित मामले अहंकार का भाव भी देते हैं। यदि मंगल मान लो आपकी कुंडली में अच्छा है, आपको सफलता मिलती जा रही है, तो आपको अहंकार का भाव होना भी स्वाभाविक है। यह एक आक्रामक ग्रह है जो मानव जाति के बीच विभाजन और बंटवारे का कारण बनता है, लेकिन साथ ही ये व्यक्ति को हौसला, शारीरिक शक्ति भी प्रदान करता है। यह व्यक्ति सफल होने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति भी प्रदान करता है। हमारी इच्छा शक्ति हमें मंगल से मिलती है। यह ग्रह किसी पर भी अपनी ऊर्जा का प्रभाव कैसे छोड़ेगा, यह उसकी कुंडली में मंगल का स्थान पर निर्भर करता है। जिस भी भाव में मंगल बैठा होगा वह व्यक्ति उस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र को दर्शाएगा जिससे व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यक्त करेगा। साथ ही मंगल की स्थिति ही बताती है कि व्यक्ति किस दिशा में सबसे ज्यादा गतिशील है, कहां वो उलझ रहा है और कहां सत्ता यानी ताकत के मुद्दों का सामना कर रहा है। मंगल और उसकी स्थिति व्यक्ति को विशेष आकर्षण के प्रति या विशिष्ट यौन प्राथमिकताओं के प्रति रुचि को दर्शाती है। मंगल जो है वो आकर्षण का कारक है। आपको किससे आकर्षण होगा, कैसे आकर्षण होगा, वो मंगल की स्थिति से पता चलेगा। यह दिखाता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा किस कार्य में इस्तेमाल कर रहा है। मंगल की स्थिति से हमें पता चलेगा कि ये इंसान जो है किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में अपना कार्य कर रहा है, किसमें वो अपनी ऊर्जा डाल रहा है। मंगल के अधिकार में रक्त यानी लहू, मज्जा, ऊर्जा, गर्दन, रंगे, भुक्तांग,
गर्दन, लाल रक्त कोशिकाएं, गुदा, स्त्री अंग तथा शारीरिक शक्ति आती है। मंगल यदि कुंडली में पीड़ित हो तब इन्हीं से संबंधित रोग होते हैं जब इनकी दशा चलती है। इसके अतिरिक्त सिर के रोग भी हैं, विषाक्तता है, चोट लगना व घाव होना सभी मंगल से संबंधित है। आंखों का दुखना, कोढ़ होना, खुजली होना, रक्तचाप होना, ऊर्जा शक्ति का व्यय होना, स्त्री अंगों के रोग, हड्डी का चटक जाना, फोड़े, फुंसी, कैंसर, ट्यूमर होना, बवासीर होना, माहवारी बिगड़ना, लेडीज में माहवारी बिगड़ना, छाले, यदि मुंह में छाले पड़ते हैं ना, वो भी इसी से देखा जाता है। अमातिसा, गुद्दा के रोग, चेचक, भगंदर तथा हर्निया आदि रोग मंगल से देखे जाते हैं। यदि मंगल खराब है तो इसकी दशा अंतरदशा में आपको इस तरह के रोग हो सकते हैं। यह रोग तभी होंगे जब कुंडली में मंगल पीड़ित अवस्था में होगा। तो मंगल शक्ति का स्रोत भी है, मंगल आकर्षण का केंद्र भी है और मंगल हमारी ऊर्जा भी है। तो इस तरह से मंगल को जिस भाव में बैठा है मंगल हमारी कुंडली में, उससे हमें पता चलता है कि हम या जिसकी कुंडली है वो बंदा किस एरिया में काम करेगा, किस जोन में वो काम कर रहा है, अपनी शक्ति लगा रहा है।